अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये ग्लू डॉट्स तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे ही होंगे, जो मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए थे। तो मैंने सोचा कि इनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर दूँ कि अगर किसी ने मंगवाने हो तो मंगवा सकता है। अच्छा, मैंने ना इनको 2 बार यूज़ किया अपने नेल्स पर, तो मुझे तो वक्ती तौर के लिए ये बहुत अच्छे लगे हैं कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए लगाने हैं ना नेल्स, जैसे कि अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या कोई वीडियो वगैरह आपने शूट करनी है तो उसमें जो है ना आप इसको लगा सकते हो, तो ये अच्छे से स्टिक करते हैं। लेकिन अगर आप कहो ना कि किसी शादी वगैरह पे आपने लगा कर जाना है, जो कि 3-4 घंटे की आपको पता है शादी की टाइमिंग होती है, तो इतनी देर तक ये स्टिक नहीं कर सकते। स्टिक तो करेंगे लेकिन ये उतर जाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं या कुछ करते हैं तो ये इतने अच्छे से स्टिक नहीं रहते। तो इस वजह से जो है ना ये ज़्यादा देर के लिए तो नहीं स्टिक रह सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर आप लाइक 1 घंटे के लिए अगर आप इनको यूज़ करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वर्क करते हैं। तो आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आपको भी इस तरह थोड़ी देर के लिए अगर चाहिए नेल्स वगैरह के लिए कोई ग्लू, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। मतलब वक्ती तौर के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन शादी वगैरह के लिए मैं फिर से यही कहूँगी कि आप इसको जो है ना यूज़ करें। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल करे तो आप मंगवा लें, अगर नहीं दिल करता तो ना मंगवाएं, कौन सी ज़बरदस्ती है। तो यहाँ हम फिर से पहुँच गए हैं सऊदीया के व्यू में। मैंने सोचा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ मामी सऊदीया गई हैं, सऊदीया गई है, तो अब मैं दिखा भी दूँ कि सऊदीया में जाके कहाँ रह रही हैं और कैसा घर है, वो किस तरह की सिचुएशन में है। तो ये देख लीजिए, ये किचन है। सबसे पहले मेन डोर था, तो उसके बाद ये किचन का व्यू है। और ये जो है ना स्टोव वगैरह इधर रखा हुआ है मामी ने। वीडियो थोड़ी सी ये लॉन्ग थी, लेकिन मैंने जो है ना शॉर्ट कर दिया इसको। मामी मुझे बड़े प्यार से जो है ना डिटेल दे रही थी। तो ये ओवरऑल इसका लुक है किचन का। तो सिंपल ही है बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने आपको खुद प्रोवाइड की हुई हैं। जिन्होंने आपको रेंट पर घर देना है ना, उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है। और ये फ्रिज है, और फ्रिज के अंदर का अब आपको नज़ारा दिखाते हैं कि खाने पीने की चीज़ें ही आपको नज़र आएंगी। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो साथ साथ मुझे जो है ना सर्दी भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी मुझे में जो है ना सर्दी की लहरें दौड़ती हैं और मेरी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ जी ठंडे ठंडे जूस देख लो। और सर्दी में किसको जो है ना ठंडी चीज़ें पसंद है? मतलब एक तो सर्दी है और उल्टा ऊपर से ठंडी चीज़ें खाना किसको पसंद है? मुझे कमेंट करके बताए। मैं तो दूर से ही देख के भाग जाती हूँ ठंडी चीज़ें, क्योंकि मुझे सर्दी इंतहा की बुरी लगती है। किसी ने मुझे कहा कि आप पहली लड़की हो कि आपको सर्दी नहीं अच्छी लगती। तो मैंने कहा हाँ भाई, जिस मौसम में आपका बेड़ा गर्क हो जाए ना, वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाता है ना सर्दियों में। तो ये जो किचन का व्यू था, और उसके बाहर ये देखें, ये ऐसे लगता है ना जैसे हॉरर मूवी आप देख रहे हो तो अचानक से कोई बच्चा आपके सामने से गुजर जाए, तो ये वही हिसाब है। और मैं तो आजकल बड़ी हॉरर मूवीज़ देखती हूँ। अगर किसी को कोई अच्छी सी हॉरर मूवी का पता है ना, वो भी मुझे कमेंट में बता दो। यहाँ मैं घर कम दिखा रही हूँ और अपनी स्टोरियाँ ज़्यादा सुना रही हूँ। तो ये आप साथ साथ व्यू भी देखी जाए। ये रूम है मामी का, और ये साथ में इनका जो है ना मेरे ख्याल से टीवी लॉन्च है। और ये देखें, ये फिर आ गई शैतान की नानी सामने, और ये मामी को वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। वो कह रही थी तू सामने आ जा, मैं वीडियो नहीं बनाती। तो ये था जी छोटा सा जो है ना होम टूर। ये मैंने अपनी मामी के घर का दिया, जो कि अब वो सऊदीया में रह रही हैं इस घर में। तो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। और पाकिस्तान में जी ये लजीजा खीर देखिए, आप बस देख कर ही मज़े ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको खा लिया हुआ है अब। ये ना बहुत मज़े की बनी थी लजीजा खीर। जो मिक्स पैक मिलता है ना बाज़ार से, ये वो वाला बनाया हुआ था। और ये मेरी बहन अपने घर से बना के लाई हुई थी हमारे लिए। मतलब ये 2 हॉट पॉट वो लेके आई हुई थी। एक में उसने लजीजा खीर बना के लाई थी, और दूसरी में ये मैक्रोनी। कितनी टेस्टी लग रही है ना, मुझे भूख लग गई इसको देख के। तो ये बहुत मज़े की बनी थी। और मैंने तो सब ने एक बार खाई थी, मैंने 3 बार खाई थी। मैंने डिनर में भी खाई, फिर ब्रेकफास्ट में भी यही खाई, और फिर लंच टाइम में भी पड़ी हुई थी, तो फिर वो भी मैंने ही खाई। और मुझे इतनी मज़े की लगी थी ना कि मैंने 3 बार खाई। अच्छा, अब ये किसा की हरकतें चेक करें। इसको पता नहीं क्या है, ये बेबी ज़ोंबी मेरे पास नहीं आती। जब भी मैं इसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ ना, आगे से मुझे ये थप्पड़ दिखा देती है, तो यहाँ मेरे ना मुंह नोचने की कोशिश करती है। ये सारे बच्चे मुझसे इतना डरते हैं ना, क्योंकि मैं उनकी पारियाँ बड़ी लेती हूँ, तो इस वजह से वो चिढ़ते हैं कि ये तो हमसे दूर ही रहे तो बस बेहतर है। और वैसे भी मुझे छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं ना, बस फिर मेरा ही और उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है।
छोटे होते हैं वो मेरे साथ दुश्मनी करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं फिर मेरी दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी इन सब के लिए और साथ साथ मैं मैकरोनी भी खा रही थी अपनी, और मेरे से सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने बैठ कर खाने का इंतज़ार नहीं किया, साथ मैंने कहा चाय बनती रहेगी और मैं किचन में खड़ी होकर जो है ना इसको नोश फरमाई जा रही थी। अच्छा, मैकरोनी देख कर ना मेरा फिर दिल करने लग गया कि मैं मैकरोनी बना कर खाऊँ, तो वीडियो के बाद ही बनाऊँगी। तो भाई बाजी लोग आए हुए थे, मेरी बहनें, तो फिर जो है ना उन्होंने रात इधर ही रहना था और इनसे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि हम रहें ना रहें। मतलब कि ना कभी कह रहे थे घर ही जाके सोते हैं, कभी कह रहे थे नहीं इधर ही सो जाते हैं। फिर फाइनली जो है ना उन्होंने डिसाइड किया कि घर ही जाकर सोते हैं, तो सुबह को फिर आ जाएंगे। तो यहाँ ना आप जो है ना अपने मोबाइल में मुझसे पासवर्ड लगवा रही है, ये चेक करें आप। अच्छा, जब हम इस एज में थे ना तो हमें टीवी देखने को नहीं मिलता था और इनको देखे मोबाइल हाथ में लेके फिरते रहते हैं और कोई कुछ कर भी नहीं सकता कि ये फिर जान भी नहीं छोड़ते आजकल के जो बच्चे हैं। तो जी यहाँ हम आए हुए थे किसा की दवाई लेने के लिए, उसको हल्का सा बुखार था। तो ये मेरी बहन आ गया कि चल रही, इसने मेरा गौन पहना हुआ है तो ये किसा है, ये देखे बेबी ज़ोंबी। इसको जो है ना इधर मेडिसिन दिलाने के लिए लेके आए थे, लेकिन मेरी बहन जो है ना मास्क भूल गई थी लगाना, तो फिर यहाँ से मैंने काउंटर से जो है ना मास्क ले लिया। और क्योंकि उन्होंने ना अलाउ नहीं करना था, वो कह रहे थे कि अगर आपने जो है ना मास्क नहीं लगाया ना तो फिर आपको मेडिसिन नहीं देनी, चेकअप वगैरह नहीं होना। तो फिर यहाँ से मेडिसिन वगैरह हमने ले ली और फिर घर आ गए थे। तो वो लोग तो चले गए, तो उससे अगले दिन जो है ना मैं और अम्मी फिर दोनों हम गए थे बाज़ार, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी क्योंकि अब ख़ानदान में शादी आ रही है, हमारी खुद की अपनी फैमिली में शादी है। मेरे जो मामू है ना उनके बड़े बेटे की, आप लोगों को शायद पता ही हो, जिसकी मंगनी की थी हमने रमज़ान में। तो अगर किसी ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मंगनी का, तो आप लोगों ने जाकर ज़रूर उसको देखना है। तो बड़ा मज़े का वो व्लॉग बना हुआ है और काफ़ी जो है ना एंजॉय किया था हमने मंगनी पे। तो यहाँ से जी लेस वगैरह लेनी थी क्योंकि अम्मी अपना घर में सूट सिलाई कर रही थी। मैं तो खैर इस बार घर में सूट सिलाई नहीं कर रही, ना मैं रिस्क लूँगी, रेडीमेड ही पहनूँगी क्योंकि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती। पहले मैंने बहुत की है मेहनत ना सूट वगैरह घर पे सिलाई करने में, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं बाज़ार से ही लूँगी रेडीमेड ही। ये पर्ल वगैरह मैंने लिए हैं, मेरी बहन को चाहिए थे तो उसने कहा था जब भी बाज़ार जाओगी ना तो मेरे लिए ले आना, तो फिर जो है ना ये मैंने पर्ल लिए थे। और अम्मी यहाँ लेस देख रही थी अपने सूट को लगाने के लिए, क्योंकि अम्मी ने तो भाई अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, उनके जो कपड़े पड़े हुए थे कुछ सिलाई होने वाले, तो उन्होंने सोचा चलो टाइम रहते ही करके रख लेती हूँ। फिर वैसे भी हलचल मच जानी है क्योंकि फिर लाहौर भी जाना पड़ना है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ से तो फिर करेंगे नहीं शॉपिंग, लाहौर ही जाएंगे आज़म मार्केट। तो आप लोगों के कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आप लोगों ने देखना है तो आप मुझे कमेंट अभी कर सकते हो, ताकि जब मैं लाहौर जाऊँ तो मैं आप लोगों को जो है ना वो सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ जो भी आप जानना चाहते हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।